नमस्कार, आप सबका जूनियर वर्ग के लिए आयोजित की जा रही हिंदी वाद विवाद प्रतियोगिता में स्वागत है। आज का विषय है परीक्षा ही छात्रों की क्षमता का सही मापदंड है। आज के निर्णायक मंडल के सदस्य हैं मैम आर्या, मैम साइलस, मैम कौर और मिस्टर कुमार। प्रतियोगिता के नियम कुछ इस प्रकार हैं। प्रत्येक सदन से 2 वक्ता होंगे, एक विषय के पक्ष और दूसरा विषय के विपक्ष में अपने विचार प्रस्तुत करेंगे। प्रत्येक वक्ता को 3 मिनट का समय दिया जाएगा। दूसरे मिनट पर पहली घंटी तथा तीसरे मिनट पर दूसरी घंटी बजाई जाएगी, जो समय समाप्ति की घोषणा करेगी। प्रत्येक वक्ता से 2 प्रश्न पूछे जाएंगे। मेरा प्रतिभागी दल से अनुरोध है कि प्रश्न वक्ता के वक्तव्य पर ही आधारित हों और संक्षिप्त हों। यदि किसी वक्ता से कोई प्रश्न नहीं पूछा जाता तो निर्णायक मंडल को पूरा अधिकार है कि वह वक्ता को पूर्ण अंक प्रदान करें। अब बिना किसी विलंब के मैं मंच में आमंत्रित करना चाहूँगी पाल सदन से अर्णव वोहरा को, जो विषय के पक्ष में अपने विचार प्रस्तुत करेंगे। आदरणीय सभापति महोदय, निर्णायकगण, श्रोतागण एवं मेरे विपक्षी मित्रों, आज मैं विषय के पक्ष में अपने विचार प्रस्तुत करना चाहूँगा। सबसे पहले मैं परीक्षा का मतलब आप सबको बताना चाहूँगा। परीक्षा किसी छात्र की योग्यता व क्षमता को परखती है। विद्यालय में इन परीक्षाओं से अच्छा कोई तरीका नहीं हो सकता जिससे हम एक छात्र की क्षमता का पता लगा सके। महोदय, एक छात्र ने शिक्षा द्वारा कितना ज्ञान प्राप्त किया है, उसकी बुद्धि कितनी तेज व सचेत है और उसने अपने पाठ्यक्रम को कितना समझा है, इन सभी बातों का पता हम परीक्षा द्वारा लगा सकते हैं। दूसरी तरफ परीक्षा द्वारा ही ये पता चलता है कि छात्र किस क्षेत्र में कमजोर है, जिससे वह उस क्षेत्र में मेहनत करके अपनी क्षमता का पता लगा सके। अंतर सदन खेल कूद प्रतियोगिता, वाद विवाद प्रतियोगिता, नाटक, क्विज, संगीत, नृत्य आदि प्रतियोगिताएं विद्यालय में होती है, जिनसे छात्र अपने को परखने के साथ साथ अपनी क्षमता का भी विकास कर सकता है और ये भी एक प्रकार की परीक्षा ही होती है। महोदय, हमारे पूर्व राष्ट्रपति श्री APJ अब्दुल कलाम ने भी कहा है कि परीक्षा एक महान कार्य है जो चरित्र, क्षमता और भविष्य को आकार देती है। महोदय, यदि परीक्षा छात्रों की क्षमता का मापदंड नहीं होती तो अर्जुन महान धनुधारी नहीं होते, सचिन महान क्रिकेटर नहीं होते, न विद्यालय होते, न गुरुजन होते। परीक्षा छात्र के जीवन का महत्वपूर्ण अंग है, जिनमें छात्र कभी सफल या कभी असफल हो जाता है और इसी कारण से जीवन में सफल होने की क्षमता प्राप्त कर लेता है। अंत में मैं बस इतना ही कहना चाहूंगा कि परीक्षा ही क्षमता का मापदंड है। परीक्षा ही क्षमता का मापदंड है। ज्ञान का परीक्षण उन्नति का संकेत है। मेहनत का फल सफलता का आधार है। परीक्षा से ही बनता है छात्र के भविष्य का आधार है। धन्यवाद। धन्यवाद अर्णव। प्रश्न एलन सदन। महोदय, आपको ऐसा नहीं लगता कि जब किसी छात्र के किसी परीक्षा में कम अंक आते हैं तो वो उस चीज़ की उसमें जिज्ञासा खो देता है? आपके प्रश्न के लिए धन्यवाद। देखिए, अगले साल भी उसे एक और मौका मिलता है। जिस परीक्षा में उसके कम अंक आए हों, वो उसी परीक्षा में अगले साल और मेहनत करके अपने अंक बढ़ा सकता है। धन्यवाद। फॉर सदन।
क्या आपको नहीं लगता कि अगर एक छात्र की परीक्षा में कम अंक आते हैं तो उससे वो छात्र उदास हो सकता है और उसकी मानसिक स्थिति पे फर्क पड़ सकता है? आपके प्रश्न के लिए धन्यवाद। देखिए, अगर कोई छात्र अपने अंक के साथ उदास है तो वो अच्छी बात है, क्योंकि वो अगर क्या कहते हैं उदास होगा तो वो उससे क्या कहते हैं ये लगेगा कि अगले साल वो अच्छा करे। धन्यवाद। धन्यवाद अर्णव। अब विषय के विपक्ष में अपने विचार प्रस्तुत करने के लिए आ रही हैं स्निग्धा मंडल। मैं अपना वक्तव्य एक ऐसी व्यक्ति की जीवन कथा से शुरू करना चाहूंगी जिन्होंने परीक्षा को सफलता का मापदंड ना मानते हुए बहुत सी ऊंचाइयों को छुआ। 12वीं में 56% अंक आने के बावजूद भी इन्होंने भारतीय क्रिकेट में एक अहम स्थान बनाया है। देवियों और सज्जनों, मैं बात कर रही हूँ विराट कोहली जी की। जी हाँ, आपने सही सुना, विराट कोहली। यह तो सिर्फ एक उदाहरण है। इसी प्रकार से सचिन तेंदुलकर और स्टीव जॉब्स के भी अंक बहुत अच्छे नहीं थे। तो क्या आपको लगता है कि वे अपने जीवन में सफल थे या नहीं? आदरणीय सभापति महोदया, निर्णायक गण, श्रोतागण एवं मेरे विपक्षी मित्रों, आज मैं स्निग्धा शारन मंडल विषय का विरोध करते हुए आप सभी के समक्ष अपने विचार प्रस्तुत करना चाहूंगी। महोदया, आज का विषय कहता है कि परीक्षा ही छात्रों की क्षमता का सही मापदंड है। मेरा मानना है कि परीक्षा छात्रों की क्षमता का सही मापदंड नहीं है। परीक्षा से हमें यह पता चलता है कि छात्र क्या सीख रहा है, उसे अपनी कमियां पहचानने में मदद मिलती है, परंतु सिर्फ परीक्षा से ही हम किसी छात्र की क्षमता को नहीं बता सकते। खेल के मैदान में खेल रहा खिलाड़ी क्या परीक्षा से अपनी प्रतिभा का परिचय देता है या अपने खेल के द्वारा? तो ये कहा जा सकता है कि प्रतिभा से ही ऊंचाइयों को छुआ जाता है। महोदया, परीक्षा से ही किसी की क्षमता को बता पाते तो 95% या 97% अंक प्राप्त करने वाला छात्र सफलता भी प्राप्त कर लेता। ऐसे देखें तो कई छात्र हैं जो अंकों की होड़ में तो बहुत आगे हैं पर सफलता प्राप्त नहीं कर पाते। किसी छात्र की क्षमता का पता चलता है तो उसके व्यवहार से, आचरण से और उसके सीखने की लगन से। अगर परीक्षा से किसी छात्र की क्षमता को मापा जा सकता है तो उच्च परीक्षा प्राप्त करने के दौरान असफल छात्र आत्महत्या नहीं बल्कि आगे आने वाली चुनौतियों के लिए और लगकर तैयारी करेगा। महोदया, यदि परीक्षा ही किसी की क्षमता को बता पाती तो आज थॉमस अल्वा एडिसन को कोई नहीं जानता। वह तो परीक्षा में कई बार असफल रहे, परंतु उनकी क्षमता का मापदंड उनकी मेहनत और लगन के द्वारा होता है। महोदया, एक क्षमतावान छात्र वह है जो सुविधाओं के बिना भी अपनी शिक्षा ग्रहण कर ले और कम अंकों के बावजूद भी आगे आने वाली परीक्षा के लिए और जी लगाकर मेहनत कर सके। अपनी क्षमता से अधिक मेहनत करने वाले छात्र की क्षमता का मापदंड परीक्षा नहीं, परिश्रम है। महोदया, मेरे विपक्षी मित्र आज परीक्षा को ही छात्र की क्षमता का सही मापदंड बताने की पूरी कोशिश करेंगे, परंतु दुनिया में ऐसे हजारों खिलाड़ी, गायक, अभिनेता, व्यापारी व छात्र हैं जो परीक्षा में तो असफल थे, परंतु उन्होंने अपनी जिंदगी को सफलता के रास्ते में ले जाने के लिए अपनी क्षमता का उचित प्रयोग किया। अंत में मैं बस इतना ही कहना चाहूंगी, परीक्षा से मत आको छात्र की क्षमता को, परीक्षा से मत आको छात्र की क्षमता को, प्रतिभा से ही छुओगे ऊंचाइयों को। धन्यवाद। धन्यवाद स्निग्धा। प्रश्न फॉर सदन। जी, जैसा कि आपने अपने वक्तव्य में विराट कोहली का उदाहरण दिया, परंतु आपको नहीं लगता कि चाहे उन्होंने किसी शिक्षा के विषय में अच्छे अंक नहीं प्राप्त किए होंगे, परंतु उन्होंने अपने क्षेत्र क्रिकेट की परीक्षा दी होगी और इसलिए आज वह उस क्षेत्र में सफल हैं? आपके प्रश्न के लिए धन्यवाद। मैं आपको बताना चाहती हूँ, विराट कोहली की परीक्षा में अंक कम थे, पर जो उनकी खेल का वो था उसमें उन्होंने मेहनत करी, लगन दी, और जब उनकी मेहनत और लगन की वजह से आज वो वहाँ पे है, ना कि किसी परीक्षा की वजह से। धन्यवाद।
थॉट एंड सेवन। देखिए, खेल की तैयारी और असली खेल भी कोई परीक्षा से कम नहीं होती हैं। तो आप ये कैसे कह सकते हैं कि कोई खिलाड़ी का परीक्षण किसी परीक्षा से नहीं किया जा सकता? मैंने जैसे पहले भी कहा कि अगर किसी खिलाड़ी की हम बात करें तो जो उसकी प्रतिभा होती है, उसकी सीखने की लगन होती है, उस सब से पता चलता है हमें। धन्यवाद। धन्यवाद स्निग्धा। अब एलन सदन से विषय के पक्ष में अपने विचार प्रस्तुत करने के लिए आ रहे हैं रवीश बंसल। सरस्वती के भंडार की बड़ी अनोखी बात, जो जो खर्चा जात हो त्यो बढ़त ही जात। सभा में उपस्थित सभी को मेरा नमस्कार। आज का विषय है परीक्षा ही छात्रों की क्षमता का सही मापदंड है, और मैं अपनी वाणी को और मैं अपने विचार को प्रस्तुत करने की अनुमति चाहता हूँ। जी हाँ महोदय, परीक्षाओं के कारण ही एक छात्र को उसकी ताकत और कमजोरियों का पता लग पाता है। यदि एक छात्र किसी विषय में कमज़ोर है तो वह जान पाता है कि उसे किस बिंदुओं पे काम करने की आवश्यकता है। इसके अलावा कई बड़े बड़े विश्वविद्यालय और कॉलेजेस में प्रवेश परीक्षा एक महत्वपूर्ण हिस्सा होता है। यह परीक्षा न केवल ज्ञान का माप करती हैं, बल्कि यह भी सुनिश्चित करती हैं कि योग्य छात्र ही आगे बढ़े। मैं अपने विपक्षी दल को यह भी बताना चाहूँगा कि अगर परीक्षा छात्रों की क्षमता का सही मापदंड ना होती तो शायद जेईई और नीट जैसी परीक्षाएं भी ना होती। मेरा विपक्षी दल अपने तर्क को साबित करने के लिए अब यह कहेगा कि जो बच्चा पढ़ाई में अच्छा नहीं है वह खेल, नृत्य, संगीत में अपनी कामयाबी पा सकता है। परंतु महोदय, मैं उन्हें बता दूं कि चाहे वह जिस भी चीज़ में कामयाबी पाने की कोशिश करे, उसे परीक्षाएं देनी ही पड़ेंगी। मान्यवर सब में सबसे अलग दिखने के लिए सब में सबसे अलग भी करना पड़ता है। मेरे विपक्षी दल ने यह बात तो सुनी ही होगी कि सोना जितना आग में तपता है उतना ही सुनहरा दिखता है। तो अगर आपको भी सोने जैसा सुहाना दिखना है तो परीक्षाओं जैसी आग में तो तपना ही पड़ेगा। मैं विषय को स्पष्ट करने के लिए आपके समक्ष एक उदाहरण रखना चाहूँगा। परीक्षा छात्रों में समझ और ज्ञान का एक संगठन आकलन प्रदान करती हैं। उदाहरण के लिए, जब एक छात्र गणित की परीक्षा देने चाहता है तो वह उसकी ज्ञान, बोलने और सोचने की क्षमता को भी मापता है। मेरा विपक्षी दल अब यह कहेगा कि परीक्षा छात्रों में आत्मविश्वास कम करती है। परीक्षाओं के कारण बच्चे सिलेबस से घबरा जाते हैं। परंतु महोदय, परीक्षा तो छात्रों में निखार लाती है, उन्हें ये बताती है कि वे कितना अच्छा कर सकते हैं। अब मैं अपने विपक्षी दल को यह भी बताना चाहूँगा कि परीक्षाओं का रिवाज आज नहीं युगों युगों से चलता आ रहा है। तो इसलिए परीक्षा के द्वारा ही क्षमता का सही मापदंड, छात्रों को परीक्षाओं के द्वारा ही क्षमता का परीक्षा ही छात्रों की क्षमता का सही मापदंड है, थी और रहेगी। धन्यवाद। धन्यवाद रवीश। प्रश्न फॉर सदन। आपने अपने विभाग में कहा कि विश्वविद्यालय में परीक्षाएं ली जाती हैं ताकि पता लग सके कि कौन सा छात्र अच्छा है, लेकिन क्या वह चंद प्रश्न ही उस छात्र की क्षमता को दिखाते हैं? क्या वो और किसी चीज़ में अच्छा नहीं हो सकता? प्रश्न के लिए धन्यवाद। मेरा मानना यह है कि जो बच्चा है उसकी कैपेबिलिटी, उसकी क्षमता का इसलिए पता लगता है जब वो प्रश्न को उत्तर देता है, वो कितने अच्छे से प्रश्न को उत्तर दे रहा है। और जो अगर वो किसी और चीज़ में अच्छा है, वो स्पोर्ट्स, जैसे अगर हम बात करें खेल में, तो खेल में भी अन्य परीक्षाएं होती हैं, परीक्षा ली जाती हैं। जैसे हमारे स्कूल में इंटर हाउस होता है, इंटर स्कूल भी होते हैं, तो उनसे भी वो भी उनकी टाइप ऑफ एक परीक्षा ही होती है कि वह किस क्षेत्र में अच्छा करे। धन्यवाद। प्रतिभागी दल से मेरा अनुरोध है कि वो प्रश्न पूछें।
धन्यवाद रवीश। अब विषय के विपक्ष में अपने विचार प्रस्तुत करने के लिए आ रही हैं वैष्णवी पान। टाई टाटा टाई टाटा रोज रटती हूँ प्रभु, पुस्तकों के रात दिन पढ़ने पलटती हूँ प्रभु। भाग्य में लेकिन न जाने कौन सा अभिशाप है, रात को रटती हूँ सुबह लेकिन मैदान साफ है। सभा में उपस्थित सभी को मेरा नमस्कार। जी हाँ महोदय, आज मेरी ये पंक्तियाँ ही साबित कर देंगी कि परीक्षाएं छात्रों की याददाश्त को मापती है, उनकी सीखने की क्षमता को नहीं। सर्वप्रथम मैं आपका ध्यान इस विषय के सबसे महत्वपूर्ण शब्द पर आकर्षित करना चाहूँगी, क्षमता। क्षमता कई प्रकार की होती है, जैसे सोचने की क्षमता, समझने की क्षमता, सीखने की क्षमता, परखने की क्षमता। पर आज के समय में होने वाली परीक्षाएं विद्यार्थियों की रटने की क्षमता की ताकत है। E=mc² तो हर कोई रट सकता है, पर ऐसा क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है, कोई नहीं पूछता। परीक्षाएं छात्रों की सवाल करने की क्षमता को नष्ट कर देता है। हम सबको बोला जाता है कि परीक्षाओं के लिए पढ़ो, ना कि समझने के लिए पढ़ो। अल्बर्ट आइंस्टाइन जैसे महान वैज्ञानिकों को परीक्षा से सख्त नफरत थी। थॉमस एडिसन, जिनको कुछ परीक्षाओं में कम अंक आने के कारण उनकी क्षमता पर उंगली उठाई गई थी। थॉमस एडिसन, आइजैक न्यूटन, बिल गेट्स आदि सबका यही मानना है कि परीक्षाएं छात्रों की क्षमता का सही मापदंड नहीं है। महोदय, सभी छात्र एक समान तरीके से नहीं सीखते। कुछ छात्र ऐसे होते हैं जो प्रोजेक्ट व आपसी बातचीत से बेहतर प्रदर्शन कर सकते हैं और परीक्षा में प्रदर्शन नहीं कर पाते। और इसी के साथ साथ कई छात्र ऐसे होते हैं जो रटने के माध्यम से तैयारी करते हैं, जो कि वास्तविक सोच और समझ को नहीं दर्शाता। छात्रों की क्षमता को मापने के लिए परीक्षा के अलावा अन्य तरीके भी हैं, जैसे प्रोजेक्ट वर्क, थीसिस और उनकी कक्षा में भागीदारी। उदाहरण के लिए एक छात्र कक्षा में बहुत बोलता है, प्रश्नों के उत्तर भी सही देता है, पर वह वही परीक्षा में लिख नहीं पाता। महोदय, जब उसकी सोचने की क्षमता अच्छी है, जब वह कक्षा में सही उत्तर दे सकता है, तो क्या उसे यह कह देना कि वह इस परीक्षा के लायक नहीं है, उसके साथ नाइंसाफी नहीं होगी? इसी के साथ साथ कई छात्र ऐसे होते हैं जो वास्तविक ज्ञान में, जो व्यवहारिक ज्ञान में कुशल होते हैं और परीक्षाओं में प्रदर्शन नहीं कर पाते। परीक्षा विज्ञान और गणित जैसे क्षेत्रों में छात्रों की क्षमता का मापदंड बन सकती है, क्योंकि उसमें समस्याओं को सुलझाया जाता है। परंतु महोदय, क्या ये हमेशा सही होता है? जी नहीं। और ऐसे कई छात्र होते हैं जो इसमें अपनी क्षमता को गुमा देते हैं। अंत में मैं अपनी वाणी को विराम देते हुए इतना ही कहना चाहूँगी कि परीक्षाएं हम छात्रों की क्षमता का सही मापदंड नहीं हो सकती, क्योंकि हमारी क्षमता जीवन के परिदृश्यों से तय होती है। और एक छोटी सी परीक्षा हमारा एक छात्र की संपूर्ण क्षमता को तय कर दे, यह तो हास्यास्पद बात है। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ, पर अपने मत को नहीं। धन्यवाद। धन्यवाद वैष्णवी। आप ये कैसे कह सकते हैं कि जो परीक्षा होती है कोई छोटी सी बात होती है, क्योंकि जो परीक्षाएं होती है जैसे जेईई और नीट, ये तो आपकी पूरी ज़िंदगी में आपकी पूरी ज़िंदगी को कर सकते हैं, डिसाइड कर सकते हैं कि आपकी पूरी ज़िंदगी कैसे जाएगी। अपने विचार पर। आपके प्रश्न के लिए धन्यवाद महोदय। मेरा यहाँ कहना कि छोटी परीक्षा वो इसलिए था क्योंकि यह जो सारी परीक्षा होती है समाज में ये दर्शाती है कि बहुत बड़ी परीक्षा है, अगर आप इसमें अच्छा नहीं करोगे तो आपकी क्षमता कम है, ये है वो है। तो महोदय, आज का यह विषय इस समाज से ही कॉन्ट्रीब्यूट होके आता है, उससे ही सोच के आता है कि हाँ यही वो थिंकिंग है जो हमें चेंज करनी है, ताकि हम अपने आने वाले फ्यूचर को और अच्छा कर सकें। पाल सदन। अगर आप किसी जॉब इंटरव्यू के लिए जाते हैं तो पहली चीज़ जो वो आपसे मांगते हैं वो होती है आपकी 10वीं और 12वीं की मार्कशीट।
आप इस पे क्या कहना चाहेंगी? आपके प्रश्न के लिए धन्यवाद। इसमें मैं ये कहना चाहूँगी कि महोदय, आज का विषय कहता है कि आपकी क्षमता को नहीं दर्शा सकता, और एक जॉब इंटरव्यू आपकी क्षमता को नहीं दर्शाता। ये जॉब कहाँ से ये विषय कहीं भी नहीं बोलता कि आपकी क्षमता क्या है। ये आपकी एक जॉब इंटरव्यू आपकी क्षमता को नहीं दर्शा सकता। धन्यवाद। धन्यवाद वैष्णवी। अब कॉन्डन सदन से विषय के पक्ष में अपने विचार प्रस्तुत करने के लिए आ रहे हैं वरेण्य चौधरी। सभागार में उपस्थित सभी को मेरा नमस्कार। मैं वरेण्य चौधरी कॉन्डन सदन से आज की इस वाद विवाद प्रतियोगिता के विषय परीक्षा ही छात्रों की क्षमता का सही मापदंड है के पक्ष में अपने विचार प्रस्तुत करना चाहूँगी। अपने पहले तर्क के लिए मैं एक बात कहना चाहूँगा। स्मृति सीखने के सबसे महत्वपूर्ण भागों में से एक है। यह हमें ऐसी जानकारी संग्रहित करने और पुनः प्राप्त करने में मदद करती है जो हमारी पहचान को आकार देती है और हमारे कार्यों का मार्गदर्शन करती है। यह हमें बढ़ने और त्वरित निर्णय लेने की अनुमति देती है। इसलिए परीक्षाएं आपकी स्मृति और कौशल का परीक्षण करने का सबसे अच्छा तरीका है, क्योंकि जब आप किसी परीक्षा के लिए अध्ययन करते हैं तो यह जानकारी लंबे समय के लिए याद रखने को प्रोत्साहित करती है। एक स्वस्थ याददाश्त हमारे संज्ञानात्मक कार्य को बनाए रखने के लिए महत्वपूर्ण है, और यह न केवल सीखने के लिए बल्कि हमारी समग्र सलामती को बनाए रखने के लिए भी आवश्यक है। आज मेरे विपक्षी मित्र कहेंगे कि परीक्षा से केवल किताबी ज्ञान का परीक्षण होता है, परंतु मैं उनसे यह कहना चाहूँगा कि शेक्सपियर जैसे महान लेखकों की कहानियाँ और विज्ञान पढ़ के मेरा किताबी ज्ञान नहीं, मेरी मेहनत की भी परीक्षा ली जा रही है, और परीक्षा से ही आपकी क्षमता का मापदंड किया जा सकता है। मेहनत ही आपकी क्षमता को आगे बढ़ा सकती है। एक परीक्षा आपकी गलतियों की तरफ इशारा करती है और आपको एहसास कराती है कि आपने कहाँ गलती की। सीधे शब्दों में कहें तो यह एक आईना दिखाती है, जो मुझे मेरे तीसरे तर्क की ओर ले जाते हैं। परीक्षा एक दर्पण की तरह काम करता है, जो हमारी ताकत और विकास की ज़रूरत वाली क्षेत्रों को दर्शाता है। यह व्यक्तिगत विकास के लिए ज़रूरी है और हमें अपने कौशल को निखारने और प्रदर्शन में बेहतर बनाने में मदद करता है। इसकी सहायता से हम अपनी गलतियों को सुधार सकते हैं और सबसे महत्वपूर्ण बात, अपने संदेहों को दूर कर सकते हैं। यह हमारी प्रगति के लिए एक मार्गदर्शक की तरह है, जो हमें सही रास्ते पर बने रहने और ज़रूरी संयोजन करने में उपयोगी है। इस आईने के बिना हम बिना सोचे समझे आगे बढ़ेंगे, जिसके परिणाम स्वरूप हम गलतियां को दोहराएंगे और सुधार के अवसरों को खो देंगे। और अंत में मेरे चौथे और सबसे महत्वपूर्ण तर्क के लिए तैयारी। परीक्षा की तैयारी अक्सर तनाव की रस्सी पर संतुलन बनाने जैसा लगता है। उचित नींद, नियमित आराम और स्वस्थ भोजन भी प्रदर्शन को बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। और हम सभी ने अपने माता पिता को छुट्टी या यात्रा के लिए पहले से ही सामान पैक करते देखा है। यह शायद सबसे सरल उदाहरण है कि हमारे जीवन में तैयारी कितनी महत्वपूर्ण है। याद रखें, परीक्षाएं महत्वपूर्ण हैं, लेकिन वह मानसिक स्वास्थ्य का भी ख्याल रखती हैं, जिससे यह सुनिश्चित होता है कि आप न केवल जीवित रहें बल्कि उच्च दबाव वाली परिस्थितियों में भी सफल हों। धन्यवाद। धन्यवाद वरेण्य। प्रश्न एलन सदन। महोदय, आपको ऐसा नहीं लगता कि आज के समय में होने वाली परीक्षाएं छात्रों की याददाश्त को मापती है, उनकी इंटेलेक्चुअल थिंकिंग को नहीं? प्रश्न के लिए धन्यवाद। नहीं, मुझे ऐसा बिल्कुल भी नहीं लगता, क्योंकि जब आप किसी परीक्षा के लिए पढ़ते हैं तो वो जानकारी आपके दिमाग में लंबे समय तक याद रखते हो, और इससे ये भी साबित होता है कि इसे हम अपना मेमोरी जो होता है उसको बढ़ा सकते हैं जब पढ़ के। धन्यवाद। पाल सदन। आपको पता है कि इन परीक्षाओं से हमारी जैसे क्षमता बताई जाती है, और कई लोग ऐसा बोलते हैं कि अगर आपके अंक नहीं आए ये वो सोप। आपको पता है कि इस प्रेशर से कितने बच्चे आत्महत्या कर रहे हैं? आप इस पे क्या कहना चाहेंगे? प्रश्न के लिए धन्यवाद। देखिए, जिन बच्चों के अच्छे अंक नहीं आते, उसका मतलब तो यही होता है कि वो पढ़ के नहीं गए, है ना। तो
अब अगर आप पढ़ के जाएंगे तो ऐसा कुछ होएगा ही नहीं। धन्यवाद। धन्यवाद वरेण्य। अब विषय के विपक्ष में अपने विचार प्रस्तुत करने के लिए आ रही हैं डॉल्सी। काबिलियत का सबूत नहीं है इम्तिहान, क्षमता का पैमाना नहीं है किताबी ज्ञान। ज्ञानी तो हजारों हैं इस जहान में, पर नैतिकता और मेहनत से ही बनता है कोई महान। सभा में उपस्थित सभी को मेरा प्रणाम। आज मैं डॉल्सी कॉन्डेंस सदन से अपने विचार विषय के विपक्ष में प्रस्तुत करना चाहूँगी कि परीक्षा ही केवल छात्रों की क्षमता का सही मापदंड नहीं है। अब हम बात करते हैं परीक्षा के अर्थ की। परीक्षा का हिंदी में सरल अर्थ होता है इम्तिहान या टेस्ट। यह एक ऐसा तरीका है जिसके माध्यम से किसी भी व्यक्ति के ज्ञान का मूल्यांकन किया जा सकता है। पर यह कहना कि केवल परीक्षा ही छात्रों की क्षमता का सही मापदंड है, गलत होगा, क्योंकि परीक्षाएं केवल लिखित ज्ञान को ही मापती हैं। वह बस एक छोटा सा हिस्सा ही दिखाती है कि तुम ज्ञान प्राप्त करने में कितने काबिल हो। परीक्षाओं के कारण छात्रों में रटने की प्रवृत्ति बढ़ जाती है, परंतु यह उनके वास्तविक ज्ञान के विकास में बाधक है। अब आप ही बताएं, अगले महीने आप तीसरी टर्म की परीक्षा देंगे, जिसमें आपने जो भी सिलेबस पढ़ा है उस ज्ञान का परीक्षण किया जाएगा। अब आप ही मुझे बताएं, क्या कुछ परीक्षाओं में बैठने से आपकी क्षमता का सही मापदंड हो जाएगा? परीक्षा किसी भी छात्र की नवीनता, हुनर, समस्या समाधान, क्षमता, संयोग आदि जैसे अन्य महत्वपूर्ण गुणों का मूल्यांकन नहीं करता। लिखित परीक्षाएं हमें समस्या समाधान, निर्णय लेना, रिश्तों को संभालना और आदि नई स्थितियों के अनुकूल होने और जीवन कौशल नहीं सिखा सकता। अंत में मैं बस यही कहना चाहूँगी कि हमारे जीवन का सबसे बड़ा शिक्षक हमारा अनुभव होता है। लिखित परीक्षाओं के माध्यम से हम अपनी वास्तविक जीवन की स्थितियों का अनुभव नहीं कर सकते। धन्यवाद। धन्यवाद डॉल्सी। प्रश्न फॉर सदन। जैसे कि आप कह रही हैं कि परीक्षा छात्र की क्षमता का मापदंड नहीं है, परंतु क्या आपको नहीं लगता कि परीक्षा सिर्फ किसी विषय की ही नहीं होती, बल्कि धैर्य, परिश्रम और आत्मविश्वास की भी होती है, जिनको दिए बिना ना ही तो हम सफल हो सकते हैं और ना ही क्षमता का मापदंड किया जा सकता है? आपके प्रश्न के लिए धन्यवाद। मैं इस पर बस यही कहना चाहूँगी कि परीक्षा से ज़्यादा ज़रूरी हमारा अनुभव होता है कि आप उस चीज़ के लिए कि आपका उस चीज़ काम के लिए कितना अनुभव है। उसके लिए आपके अंक नहीं। धन्यवाद। प्रतिभागी दल से मेरा अनुरोध है कि वो प्रश्न पूछें। पाल सदन। देखिए, अगर परीक्षा नहीं होती तो बहुत खिलाड़ी नहीं होते, क्योंकि परीक्षा में भी खेल होते हैं। आपका क्या विचार है इसके ऊपर? आपके प्रश्न के लिए धन्यवाद। देखिए, परीक्षा और खेल बिल्कुल अलग अलग चीज़ें हैं, क्योंकि परीक्षा में हमें उसमें पढ़ना पड़ता है, पर खेल में हमें अपना स्टैमिना उसमें ज़्यादा काम करना पड़ता है। धन्यवाद। धन्यवाद डॉल्सी। अब फॉर सदन से विषय के पक्ष में अपने विचार प्रस्तुत करने के लिए आ रही हैं सोनाक्षी गोयल। नमस्कार। आज सदन के पटल पर वाद विवाद का विषय है परीक्षा ही छात्रों की क्षमता का मापदंड है, और मैं इसके पक्ष में अपने विचार प्रस्तुत करने की अनुमति चाहूँगी। महोदय, आज सदन के पटल पर जो विषय है उसे मेरे विपक्षी मित्र किसी और ही दिशा में ले जाने का प्रयास कर रहे हैं।
वह परीक्षा को स्कूल तक सीमित कर सकते हैं, परंतु परीक्षा ना केवल स्कूल में बल्कि जिंदगी के किसी भी पड़ाव में हो सकती है, बल्कि जिंदगी के हर पड़ाव पर परीक्षा होती है। वह कितना खूबसूरत गाना है, जिंदगी इम्तिहान लेती है। किसी वस्तु की गुणवत्ता की जांच के लिए भी विभिन्न जांच की जाती है। पारखी भी हीरे की जांच करने से पहले उसे परखता है। महोदय, अगर परीक्षा किसी की क्षमता का मापदंड नहीं है तो फिर क्यों इतने वर्षों से हम परीक्षाएं लेते आ रहे हैं? हर स्तर पर परीक्षा होती है। प्रवेश के लिए परीक्षा, नौकरी के लिए परीक्षा, प्रमोशन के लिए परीक्षा, और तो और खेल कूद जैसे ओलंपिक्स के लिए भी पहले ट्रायल्स यानी परीक्षा देनी होती है। और यह सिर्फ भारत में ही नहीं, समस्त विश्व में सभी विकसित देशों में होती है। महोदय, अगर परीक्षा किसी की क्षमता का मापदंड नहीं है तो फिर कैसे किसी की क्षमता का आकलन किया जा सकता है? अब मेरे विपक्षी मित्र कहेंगे निरंतर मूल्यांकन करके, पर क्या बिना किसी मूल्यांकन के, चाहे वह सतत हो, रचनात्मक हो या योगात्मक हो, क्षमता का आकलन करना संभव है? जी नहीं महोदय, जिस प्रकार बिना तराजू के भार का आकलन नहीं किया जा सकता, उसी प्रकार बिना परीक्षा के क्षमता का आकलन नहीं किया जा सकता। महोदय, अब मैं अपनी आखिरी तर्क से यह बिल्कुल साबित कर दूंगी कि परीक्षा ही क्षमता का मापदंड है। महोदय, विज्ञान में सारा मापन केवल और केवल तुलना पर आधारित है। मैं यह इसलिए कह रही हूँ महोदय कि अगर परीक्षाएं नहीं होंगी तो यह तुलना करना किसमें क्षमता है और किसमें नहीं, यह संभव ही नहीं हो पाएगा, क्योंकि यह विशुद्ध तुलनात्मक है। महोदय, जिस प्रकार अंधकार कुछ नहीं बस उजाले का अभाव होता है, उसी प्रकार अज्ञान ज्ञान का अभाव होता है। जी हाँ, परीक्षाओं से हम अपनी क्षमता को परख सकते हैं और अपने आप को और बेहतर बना सकते हैं। महोदय, अंत में मैं अपनी वाणी को विराम देते हुए बस कुछ पंक्तियां कहना चाहूँगी। जब बेअसर होने लगी मन्नतों के धागे, जब बेअसर होने लगे मन्नतों के धागे, तो समझो और इम्तिहान है इसके आगे, तो समझो और इम्तिहान है इसके आगे। धन्यवाद। धन्यवाद सोनाक्षी। प्रश्न एलन सदन। परीक्षाओं के कारण बच्चे पीयर प्रेशर में चले जाते हैं, उसमें आपका क्या कहना है? जी, आपके प्रश्न के लिए धन्यवाद। परंतु देखिए, परीक्षा जो है वह जिंदगी का एक ज़रूरी हिस्सा है, और अगर हम परीक्षाओं से घबरा जाएंगे तो हम जिंदगी में और कुछ नहीं कर पाएंगे, और हमें इससे घबराना नहीं चाहिए, अपितु डट कर इसका सामना करना चाहिए। धन्यवाद। पाल सदन। जैसे कोई छात्र है, उसके परीक्षा में तो अंक बहुत अच्छे आते हैं, पर उसका व्यवहार अच्छा नहीं है, उसमें सीखने की लगन नहीं है, तो क्या उसकी क्षमता सिर्फ और सिर्फ एक परीक्षा से बता सकते हैं हम? जी, आपके प्रश्न के लिए धन्यवाद। जी देखिए, परीक्षा सिर्फ और सिर्फ किसी विशेष विषय की नहीं होती है, वह आपके स्वभाव की होती है, वह आपके आत्मविश्वास की होती है, और वह आपके धैर्य की होती है। और जैसा कि आपने अपने प्रश्न में कहा कि अगर उसका व्यवहार अच्छा नहीं है तो क्या वह विद्यार्थी की क्षमता का मापदंड कर सकते हैं? जी नहीं, क्योंकि परीक्षा एक विशेष विषय पर तो नहीं होती है। अगर कोई जॉब देने भी जाएगा और उसका आगे जाके व्यवहार अच्छा नहीं है तो उसको निकाल दिया जाएगा। धन्यवाद। धन्यवाद सोनाक्षी। अब विषय के विपक्ष में अपने विचार प्रस्तुत करने के लिए आ रहे हैं प्रेवित। सभा में उपस्थित सभी को मेरा नमस्कार। आज सदन के पटल पर वाद विवाद का विषय यह है कि परीक्षा ही छात्रों की क्षमता का सही मापदंड है, और मैं इसके विरोध में अपने विचार प्रस्तुत करने की अनुमति चाहूँगा। बड़ा अजीब इन परीक्षाओं का कमाल है, बड़ा अजीब इन परीक्षाओं का कमाल है। केवल 3 घंटों में निचोड़ दिया हमारा पूरा साल है।
महोदय आप ही बताएं, क्या केवल 3 घंटों में हमारे पूरे साल की मेहनत का आकलन किया जा सकता है? क्या पता उन 3 घंटों में उस छात्र की मनोस्थिति क्या हो, उसके विचार क्या हो, उसकी पारिवारिक उलझने क्या हो, या फिर वो किसी स्वास्थ्य के विकार से जूझ रहा हो। और मेरे विपक्षी मित्र यह कह रहे हैं कि यह उसकी क्षमता का मापदंड है। महोदय, महान वैज्ञानिक आइंस्टाइन ने कहा था कि अगर हम किसी मछली की क्षमता को उसकी पेड़ पे चढ़ने की योग्यता से मापेंगे तो हमेशा उसे मूर्ख ही पाएंगे। इसी तरह महोदय, हर छात्र की अलग योग्यता होती है। कोई गाने में अच्छा हो सकता है, कोई खेल में अच्छा हो सकता है, कोई एक्टिंग में अच्छा हो सकता है, तो कोई साहित्य और तो कोई विज्ञान में अच्छा हो सकता है। अब सबको एक ही लाठी से हाँकना कब तक ठीक है महोदय? अब मेरे विपक्षी मित्र यहाँ पे यह कहेंगे कि विश्वविद्यालयों में अलग अलग परीक्षाएं ली जाती हैं, लेकिन महोदय आप ही बताएं, क्या चंद प्रश्न जो कि हमारे पाठ्यक्रम का 10% भी नहीं होती, वह हमारी क्षमता का आकलन कर सकते हैं? इसीलिए महोदय आप ही बताएं, अगर जो आपने तैयार किया है वह परीक्षा में आ गया तो आपके तो बल्ले बल्ले, और अगर नहीं आया तो आप तो गए। अब बताइए, यहाँ पे इस छात्र की क्षमता का सही आकलन कैसे हुआ? आजकल की कोचिंग सेंटर्स ये पता है क्या सिखाते हैं? यह सिखाते हैं कि एग्जाम में क्या आता है, कैसे आता है, किस प्रकार के प्रश्न आते हैं। इन्हीं चीज की आपको पूर्ण निवृत्ति करके घोट घोट कर पिला दी जाती है। वृत्त का क्षेत्रफल पाई स्क्वायर होता है, क्यों होता है जानने की जरूरत नहीं है। बस इन्हीं घोटे घोटाए प्रश्नों के कारण आप उत्तीर्ण हो जाते हैं, और वह छात्र जो कि आपसे बहुत ज्यादा योग्य होते हैं वे अनुत्तीर्ण रह जाते हैं। मेरे विपक्षी मित्र कुछ भी कहें, पर यह तो सर्वविदित है कि इस दुनिया में कुछ भी आदर्श नहीं है। हम परीक्षाओं के अलावा कुछ भी कर लें, उसमें कुछ ना कुछ कमी रहेगी ही। अंततः यह कहना कि परीक्षा ही छात्र का सही मापदंड है तो गलत है। अगर हमें किसी छात्र की क्षमता का आकलन करना है तो उसे जानिए, उसके साथ समय बिताइए। जैसे कि मैं बिना संदेह के साथ कह सकता हूं कि यहाँ बैठे मेरे अध्यापक को मेरी परीक्षा लेने की जरूरत नहीं है यह जानने के लिए कि मेरी क्षमता क्या है, जैसे एक माँ को पता होता है उसके पुत्र की क्षमता क्या है। पर हमारी बदकिस्मती यह कि हमारे शिक्षण तंत्र केवल अंकों में विश्वास है। अब कुछ पंक्तियों से मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहूँगा। चारों ओर पढ़ाई का साया है, हर पेपर में 0 आया है। हम तो यूं ही चले जाते हैं बिना मुंह धोए एग्जाम देने, और दोस्त कहते हैं रात भर पढ़कर आया है। धन्यवाद। धन्यवाद प्रेरक। प्रश्न कॉन्डन सभा। आपको यह नहीं लगता कि जब आप किसी परीक्षा के लिए अध्ययन करते हैं तो आपका दिमाग तेज होता है, क्योंकि यह जानकारी लंबे समय तक प्रोत्साहित होती है? अगर हम परीक्षा देने के बजाय, पढ़ने के बजाय हम सच में पढ़ने के लिए और ज्ञान के लिए पढ़े तो वो नॉलेज हमारे दिमाग में हमेशा के लिए रहेगा। धन्यवाद। एलन समन। जैसे कि आपने अपनी वाद विवाद में कहा कि अगर कोई बच्चा पढ़ाई में अच्छा नहीं है, खेल में अच्छा है, एक्टिंग में अच्छा है, तो हमारे स्कूल में इंट्राउस कॉम्पिटिशन्स होते हैं उनके लिए भी, वो भी उनकी एक परीक्षा ही होती है कि वो कैसे एक्ट करें उसमें। तो उसमें आपका क्या कहना है? मेरा कहना यह है कि वो परीक्षा होते हैं, लेकिन उसमें अंक नहीं मिलते। उससे उस छात्र को मानसिक फर्क नहीं पड़ता है, तो वो खुशी से स्टेज पे परफॉर्म करके जा सकता है। धन्यवाद। धन्यवाद प्रेमित।